फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। हम जब फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, तब रिलेटेड पार्टी के साथ के जो ट्रांजैक्शन है, जो रिलेशन है, ट्रांजैक्शन नहीं है तभी भी सिर्फ रिलेशन है तो भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है पहले वो तो समझो। हम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करेंगे तो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेक होल्डर को मालूम पड़ेगा कंपनी ने इतने रिलेटेड लोगों के साथ काम किया है, तो वो आर्म लेंथ प्राइस से किया है या नहीं वह यूज़र वेरीफाई कर पाएंगे। आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन यानी फेयर मार्केट वैल्यू ट्रांजेक्शन। विलिंग बायर्स, नॉलेजेबल बायर्स एंड सेलर्स जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन फेयर मार्केट वैल्यू होती है। आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा नहीं बोल रहा है कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन मत करो। यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतना ही बोल रहा है कि रिलेटेड पार्टी के साथ के सब ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करो तो यूजर्स जान पाएंगे कि ये रीजनेबल ट्रांजेक्शन है या नहीं। रिलेटेड पार्टी एंड रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, उसका जो ट्रांजेक्शन है, जो रिलेशन है वो तो डिस्क्लोज करेंगे ही, लेकिन ओनली CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर सिंगल डे आप रिलेटेड हो तो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल आपके पास है, फिनेंशियल ऑपरेटिंग डिसीजन में आपका रोल है, इन्फ्लुएंस है, तो आपको डिस्क्लोज करना है। 5 criteria is given in which you must disclose. First, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इंटरमीडिएट कंट्रोल किसके पास है उसका डिस्क्लोजर करना है। सेकंड, जॉइंट एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर, उसके साथ रिलेशन एंड ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना है। इंडिविजुअल के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस 20% से ज़्यादा वोटिंग राइट है तो भी डिस्क्लोज करना है। की मैनेजमेंट पर्सन, उसका डिस्क्लोजर जरूरी है। एंड थर्ड एंड फोर्थ में जो हमने देखा ना, इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड की मैनेजमेंट पर्सन, दो एंटरप्राइज का सिमिलर है तो दो एंटरप्राइज भी रिलेटेड माने जाएंगे। मेरा ए लिमिटेड में भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मेरा बी लिमिटेड में भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मैं ए लिमिटेड का भी मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मैं बी लिमिटेड का भी मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, तो मेरी वजह से ए एंड बी भी रिलेटेड माने जाएंगे। तो ये 5 सिचुएशन, कंट्रोल, जॉइंट वेंचर, इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, की मैनेजमेंट एंड कॉमन डायरेक्टर और कॉमन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये 5 सिचुएशन है तो रिलेटेड माना जाएगा और डिस्क्लोजर जरूरी हो जाएगा। कब ये AS 18 अप्लाई नहीं होगा? डायरेक्टर कॉमन है, ए का भी डायरेक्टर मैं हूँ, बी का भी डायरेक्टर मैं हूँ, लेकिन ए एंड बी किसी में भी फिनेंशियल ऑपरेटिंग डिसीजन मेरे पास नहीं है, लाइक मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, तो डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं है। 1 कस्टमर, 1 फ्रेंचाइजी, 1 डिस्ट्रीब्यूटर, 1 एजेंट ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस है तो वो तो हमारा रूटीन ट्रांजेक्शन हुआ, रिलेटेड नहीं माना जाएगा, डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन है, प्रोवाइडिंग द फाइनेंस है, ट्रांजेक्शन विद द गवर्नमेंट है, पब्लिक यूटिलिटी है, ये जो ट्रांजेक्शन है वो भी हमारी डे टू डे रूटीन ट्रांजेक्शन है, तो ट्रेड यूनियन के साथ की भी ट्रांजेक्शन रूटीन है तो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्लोजर में पहला क्या बोला, डायरेक्टर, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं है। 1 फ्रेंचाइजी, एजेंट एंड नॉर्मल ट्रेडिंग लाइक प्रोवाइडिंग द फाइनेंस, ट्रेड यूनियन, पब्लिक यूटिलिटी एंड गवर्नमेंट, इनको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है।
कई बार रिलेटेड पार्टी है तभी भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्यों? तो 3 पॉइंट है उसमें। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैच्यू, रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। लोगों ने बोल दिया है, स्टैच्यू ने बोल दिया है कि ये बात किसी को बताओ मत, तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज है तो उसको भी इंटर ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एक ही ग्रुप के इंटर ट्रांजेक्शन है तो उसको भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। रिलेटेड पार्टी में रिलेटिव कौन है वो तो पहले जान लो आप। हर एक जगह की रिलेटिव की डेफिनेशन इनकम टैक्स, कंपनी लॉ, सब जगह अलग अलग है। यहाँ पे एस 18 में आपको बोला है रिलेटिव यानी कौन? मदर, फादर, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर्स, सन, डॉटर, ये हमारे हैं वो रिलेटिव है। स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ये रिलेटिव्स है हमारे। एंड रिलेटेड एंटरप्राइज यानी जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारे पास है और हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दूसरे के पास है तो रिलेटेड माना जाएगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यानी 20% शेयर होल्डिंग। 20% शेयर होल्डिंग हमारा और किसी के पास है तो वो हमारा रिलेटेड माना जाएगा। होल्डिंग सब्सिडियरी 50%, 50%, हाफ से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है तो रिलेटेड माना जाएगा। एक ही कंपनी की 2 सब्सिडियरी है तो वो 2 सब्सिडियरी भी फेलो सब्सिडियरी माना जाएगा। होल्डिंग सब्सिडियरी के 2 कंसेप्ट्स हैं। फर्स्ट, हाफ से ज़्यादा शेयर होल्डिंग, एंड सेकंड, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ए के पास बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल है तो ए एंड बी रिलेटिव है। कंट्रोल यानी क्या? कंट्रोल यानी ए को पूछे बिना बी का कोई डायरेक्टर चेंज नहीं हो सकता है। ए बी को पूछे बिना डायरेक्टर चेंज कर सकता है। उसका मतलब ए का बी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन पे कंट्रोल है। जॉइंट एसोसिएट्स, जॉइंट कंट्रोल, एक ही एक्टिविटी बेनिफिट लेने के लिए 2 बंदों ने साथ में मिलके किया हुआ है तो जॉइंट कंट्रोल माना जाएगा। जॉइंट एसोसिएट, जॉइंट वेंचर माना जाएगा। की मैनेजमेंट पर्सन, एमडी ए लिमिटेड का है, एमडी बी लिमिटेड का है तो ए एंड बी वो तो रिलेटेड है ही, लेकिन जो एमडी है वो कंपनी का की मैनेजमेंट पर्सन है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉर्मली की मैनेजमेंट में फॉल नहीं होंगे, लेकिन जब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग डिसीजन लेने का पावर है तो उसको भी हम रिलेटेड में काउंट कर पाएंगे। इसीलिए एमडी का रेम्यूनरेशन सेपरेटली दिखाया जाता है, वो रिलेटेड है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है जब वो रिलेटिव नहीं है। डिस्क्लोजर की बात करेंगे तो डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक रिवीजन ही आ जाता है। सबसे पहले आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रिलेशनशिप, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कितना है, होल्डिंग सब्सिडियरी है या नहीं है, ये सब डिस्क्लोज करना है। और रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है वो ड्यू को आपने राइट ऑफ किया है, प्रोविज़न क्रिएट किया है तो भी आपको डिस्क्लोज करना है। नॉर्मली सिंगल ट्रांजैक्शन है, सेम नेचर का है तो इन टोटल डिस्क्लोज कर देना है, लेकिन जब रिक्वायर्ड बाय स्पेसिफिकली फॉर द डिसीजन मेकिंग सेपरेट ट्रांजैक्शन एट दैट टाइम वी मस्ट शो द सेपरेट ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक के रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्ले स्टोर में जाके तेजवानी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। सब वीडियो आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। पॉइंट्स लिखिए, बुक सामने रखिए तो ही वीडियो सुनने का कुछ फ़ायदा है। थैंक यू वेरी मच।